हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीपीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेशन पैटर्न को इंटरडे में सीखते हैं, समझते हैं और चार्ट पर अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में मेरी किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें हमें जो सीखने लायक होता है उसको सीखते हैं और चार्ट पर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं और फिर उसी स्ट्रक्चर को अप्लाई करते हैं। जैसे ये है ओडी सेटअप, मोस्टली आज के दिन ओडी फॉर सेल देखने को मिला। ये ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पीपीटी सेटअप, बीसीपीआर, जीसीआर, जीसीबीओ, आरसीआर, आरसीबीओ, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर, ब्रेकआउट। कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट है जिनको हमें विशेष ध्यान में रखना होता है, जैसे मूविंग एवरेज है कि पर्टिकुलर किस तरह से हमें यूज करना है। फिर आपको सीपीआर टू सीपीआर किस तरह से रिलेट करना है। सीपीआर अगर नैरो है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए और हमारा वाइड है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक ट्रेडिंग के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो विशेष ध्यान रखने होते हैं। कुछ सेटअप्स जो भी आप यूज करते हो उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिनको विशेष ध्यान में रखा जाता है। उसी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से हमें स्टॉप लॉस यूज करना होता है। ट्रेडिंग जर्नल हमें रिव्यू के लिए तैयार करना होता है। हमें अपने डिसिप्लिन को किस तरह से मेंटेन करना है, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, क्या चीज़ आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट से आपको दूर रहना है, पोजीशन साइजिंग किस तरह से मेंटेन की जाए। फिर आपको किसी भी ट्रेडिंग सेटअप पर उसकी पॉसिबिलिटी पर कैसे नज़र रखा जाए, उससे सेल्फ एनालिसिस कैसे कर सकें, पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से, जो आप पर्टिकुलर कैपिटल यूज कर रहे हो उस पर क्या रिस्क होना चाहिए, वो सारे पॉइंट यहाँ पे हमने मेंशन करने हुए हैं। उनमें सारा डिटेल में आपको मेंशन किया हुआ है। अब हम चलते हैं कि इंडेक्स में आज के दिन किस तरह से देखने को मिला। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन जरूर है पर इनडिसिसिव कंडीशन में है। इनडिसिजन की बात करें तो आज के दिन ग्रीन कैंडल बनी जरूर है और ग्रीन कैंडल के हिसाब से ये आपको ऊपर से भी सेलिंग है और नीचे से भी बाइंग है। तो इसमें भी आपको गैप अप, गैप डाउन रिजेक्शन के हिसाब से इसे नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बॉडी कम है। अगर यही यहाँ से होती तो एक परफेक्ट आपको लेवल था जो पहला टारगेट यहाँ, और फिर आपको फर्दर मूव देखने को मिलता। तो ये क्या है, ये इंडिसिसिव कंडीशन थी कि अगर हाई ब्रेक करेगा तो हाई की तरफ, लो ब्रेक करेगा तो लो की तरफ मोमेंटम देखा जा सकता है। एज पर हमारा कोई भी पैटर्न यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ। उसकी बात करें, उसके बाद है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आपको, इसमें आपको देखा जाए तो ये हमारे पास, ये आपका गैप डाउन हुआ। गैप डाउन के बाद ग्रीन कैंडल बनी और आप कल के लो का इसने रेजिस्टेंस फेस किया और वहां से ये आपका फर्दर डाउन मूव दिया। तो ये वाली कंडीशन आपको रहती है कि अगर हाई ब्रेक करता तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी जो आपको गैप डाउन रिजेक्शन की तरह हो जाती है। इसने हाई नहीं, लो ब्रेक किया, फिर यहाँ से आपको बाउंस के साथ फिर फर्दर गिरना स्टार्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट है वो है सेम उसी तरह से फिर निफ्टी में रहा कि कोई भी पैटर्न नहीं है। सेंसेक्स में कोई भी पैटर्न नहीं है। निफ्टी मिड कैप में भी कोई भी पैटर्न नहीं रहा। तो यानी कि आज के दिन इंडेक्स में कोई भी फॉर्मेशन ठीक नहीं रही। तो आज पूरी तरह से आपको अवॉइड ही करना चाहिए। हम बात करें, जैसे ये है विप्रो में आपको ओडी सेटअप के हिसाब से मूव देखने को मिला। फिर आपको ओडी सेटअप के हिसाब से परसेंटेज ई स्टेट प्रोजेक्ट में देखने को मिला। फिर लोडा डेवलपर में आपको ओडी सेटअप। फिर है हमारे पास कल्याण ज्वेलर जिसमें ओडी सेटअप रहा।
फिर है हमारा बायो काउंट, जिसमें ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट देखा कि आपका उसी कैंडल के फर्स्ट कैंडल के लो से आपको जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुई और वहां से एक आपको फर्दर मूव देखने को मिला। उसके बाद है अमर राजा बैटरी, जिसमें आपको ओडी सेटअप देखने को मिला। फिर है इंडसइंड बैंक, उसमें ओडी सेटअप। फिर है हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि NSDL में ओडी सेटअप। फिर SBFC फाइनेंस में आपको PPT सेटअप, क्योंकि ओपनिंग CPI के अंदर थी तो PPT देखा। फिर PPT रहा गरवारे हाईटेक फिल्म्स में। फिर आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट दिखाई दिया कोरोमंडल इंटरनेशनल में। फिर आपको ओडी सेटअप रहा कोचिंग शिपयार्ड में। फिर रहा आपका कोरोमंडलम इन्वेस्टमेंट में ओडी सेटअप। फिर आपको कैप्री ग्लोबल कैपिटल में ओडी सेटअप। ओडी सेटअप इसमें आपको PPT सेटअप रहा वो एप्टस बेलो हाउसिंग फाइनेंस में, इसमें था आपको PPT सेटअप। फिर रहा आपका महानगर गैस में ओडी सेटअप, लेटेंट व्यू में ओडी सेटअप। ओडी सेटअप रहा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। PPT सेटअप रहा आपका सोनाटा सॉफ्टवेयर में। सोनाटा सॉफ्टवेयर में आपको PPT सेटअप देखने को मिला। PPT सेटअप में सिंपल है कि ओपनिंग CPR के अंदर और बाहर क्लोजिंग होगी, चाहे डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो, आपको PPT सेटअप के हिसाब से यहाँ देखने को मिले। फिर है हमारे पास इन लास्ट वो है सारेगामा इंडिया, जिसमें ओडी सेटअप के हिसाब से नीचे मूव दिया। तो पर्टिकुलर ये काउंटर में आपका हमें ये पैटर्न परफॉर्मेशन देखने को मिली और उसके हिसाब से विद रिस्क और रेशियो एक परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।